इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति बांद्री, सागर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत गर्व कल्याणक उत्तरार्ध प्रसंग दिवस की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी सागर के बांद्री स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड में आयोजित किया गया। 20 से 26 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आर्यका रत्न श्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आर्यका रत्न श्री भावनामती माताजी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। वहीं स्थानीय एवं बाहर से पधारे जैन उपासकों ने श्री विनय भैया जी के निर्देशन में प्रभु एवं गुरु भक्ति कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। 20 से 26 जनवरी तक मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी सागर के बांद्री स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड में अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आर्यका रत्न श्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आर्यका रत्न श्री भावनामती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य और श्री विनय भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं की। इस भव्य आयोजन के अंतर्गत गर्व कल्याणक उत्तरार्ध प्रसंग पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद शांति धारा की गई। कहते हैं शांति धारा का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही सौभाग्यशाली परिवारों ने श्री जी की शांति धारा कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। सर्व राजवयम चिंचिंदे विनवंदे सर्वचोर दुष्टवयम चिंचिंदे विनवंदे सर्वनिश्चिक्षः दिग्भयम चिंचिंदे विनवंदे ग्रहभयम चिंचिंदे विनवंदे सर्वविघ्नं चिंचिंदे विनवंदे सर्वव्याधिं डाम्रं च गृहविघ्नं। शांति धारा के उपरांत भगवान की नित्य महापूजा अर्चना की गई। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने वातावरण प्रभु भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। पूजा अर्चना के इस क्रम में अब समय था प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने का। प्रतिष्ठाचार्य जी ने श्री विनय भैया जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण एवं भजनों के बीच प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। करना है, जिनके कल्याण करेंगे उनकी पूजन करना है। खाने के लिए भी गए तो भेड़ भी कर रहे थे, धक्का मुक्की भी कर रहे थे, इसके साथ साथ चावल भी आप मंडप पर चढ़ा रहे थे। ये गलत है। अब मंडप पर आपने चावल। अर्घ्य समर्पित एवं मांगलिक क्रियाओं के बाद माताजी ने गुरु वंदना की। इसके साथ ही गुरुवर के निमित्त अर्घ्य समर्पित किए गए। विद्यासागर मुनीन्द्राय जय माला। गुरु आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की सदा प्रकाशित हो सुधारा साधु चरित्र। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अब समय था मुनिश्री की अमृत वाणी का। गुरुवर ने पद्य के माध्यम से भगवान को पाने का रास्ता बताया। वहीं स्त्री पुरुष कैसे पूजनीय बन सकते हैं, मुनिश्री ने इसको भी सरलता से समझाया।
तूने आंगन नहीं संवारा, तूने आसन नहीं बिछाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने अपने भावों को उत्तम नहीं बनाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। ये कहा गया है कि जो स्त्रियां होती हैं वह स्त्रियां अगर बुद्धिमान है, चरित्रवान है, शीलवान है, गुणवान है, तो वह स्त्रियां भी सर्वत्र पूज्यता को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा स्त्री पर्याय यद्यपि निंद है, लेकिन अगर इस प्रकार के गुण उसके अंदर आ जाते हैं तो वह पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। मुनिश्री के प्रवचन के बाद घट यात्रा निकाली गई। सुंदर रथों पर सवार सौधर्म इंद्र, शचींद्राणी एवं अन्य इंद्र, गज पर सवार श्रद्धालु परिवार, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते जैन उपासक, हाथों में धर्म ध्वजा लिए भक्त एवं श्रद्धालुओं के जयकारे घट यात्रा को भव्य एवं दिव्य बना रहे थे। अब समय था पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के प्रसंग का। प्रसंगानुसार रानी मरुदेवी की गोद भराई की गई। मायके के पक्ष ने रानी मां को हल्दी, चंदन आदि लगाकर विभिन्न उपहारों से गोद भराई की। इस दौरान संगीतबद्ध बधाई गीत ने वातावरण उल्लास से भर दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मुनिश्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से भक्तों को जीवन के दुखों से उबरने के उपाय सिखाए। संसार में प्राय करके प्राणी अपने दुखों से सभी दुखी रहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने दुखों से सब दुखी रहते हैं और दुखों को दूर करने के उपाय भी सोचते हैं। पच इस संसार में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने दुखों से ज़्यादा दूसरे प्राणियों के दुख दूर के बारे में विचार करती हैं। नहीं, कितना अंतर है? अंतर नहीं है। जैसा भगवान वैसे अपन, क्या अंतर है? बस भगवान और अपन में इतना ही अंतर है, जो भगवान का भूत था वह अपना वर्तमान है और जो भगवान का वर्तमान है वह अपना भविष्य होगा। कितना अंतर है? ज़्यादा अंतर है ही नहीं। जो आदिनाथ पूर्व पर्याय में थे अपन उस वर्तमान पर्याय में है, पर आदिनाथ भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है अर्थात जो उनका वर्तमान है वह हमारा भविष्य भी बन सकता है। कब बन सकता है? बस जैन धर्म की यही विशेषता है कि वो नकल की पूरी छूट देता है। क्या करता है? जैन धर्म कहता है आपको नकल बिल्कुल गाइड सामने आपको रख के दे रहे हैं, आप अच्छे से नकल करते जाओ। हम बिल्कुल नहीं आपसे बुक छुड़ाएंगे।
मुनिश्री के प्रवचन के बाद प्रभु की आरती की गई। इंद्र इंद्राणी, जैन उपासक एवं श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु की आरती उतार रहे थे। सुंदर थालों में सजे मंगल दीप, जयकारे एवं संगीतबद्ध भजनों से कार्यक्रम स्थल पर स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी। इस दौरान प्रत्येक हृदय झूम उठा। अब समय था गर्व कल्याणक उत्तराद्र प्रसंग का। राजा नाभिराय का दरबार लगा है। प्रसंग की शुरुआत से पूर्व किशोरियों द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। दरबार में कई प्रदेशों के राजा उपस्थित हैं और वातावरण उत्साह व उमंग से भरा है। अब दरबार में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ पधारते हैं। राजा नाभिराय उनका भव्य स्वागत करते हैं। इसी दौरान धनपति कुबेर जी का भी आगमन हुआ तो सभी गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। सौधर्म इंद्र के स्वागत में घूमर नृत्य प्रस्तुत किया गया। हे प्रिय जय जैन। बस और कुछ नहीं। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिससे हमें यह देव पर्याय प्राप्त हुई है? हे प्रिय जय जैन। इतनी जोर से? मेरे मन में यह प्रश्न है। पूछो, प्रश्न क्या है? स्त्री पर्याय को सार्थक करने का क्या उपाय है? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेने से स्त्री पर्याय सफल होती है। सच्चे गुरु? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। जो विषयों की आशा से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित और ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त रहते हैं, वो सच्चे गुरु होते हैं। महाराज, इतनी अलौकिक छवि है, आपके मुकुट से इतना तेज झलक रहा है, पर आपका परिचय तो हमें मिला ही नहीं महाराज। मैं स्वर्गाधिपति सौधर्म इंद्र हूँ। सौधर्म इंद्र? एक स्वर्गों का राजा और एक अयोध्या के महाराजा आपस में मिलते हैं, तभी कुबेर महाराज। घूमर नृत्य के बाद रानी मरुदेवी का दरबार में आगमन होता है। राजा नाभिराय दरबार में रानी के आगमन एवं प्रसन्नता का कारण पूछते हैं तो रानी मरुदेवी उन्हें 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। रानी के पूछने पर राजा नाभिराय ने स्वप्न के फल बताए। ये आपके अकस्मात आगमन एवं प्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूँ। हे स्वामी, आज रात्रि को मैंने एक नहीं, दो नहीं, 16 स्वप्न देखे। अच्छा, कौन 16 स्वप्न देखे, बताओ देवी। मैंने देखा एक वृषभ मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। हे स्वामी, अब इनका आप फल बताइए।
धन्य हो प्रिय। एक साथ 16 स्वप्न उसी सौभाग्यवती को आते हैं जिसकी विशाल कुक्षी को पावन करने वाले तीर्थंकर अवतार लेते हैं। इंद्रों द्वारा पांडुक शिला पर उसका अभिषेक होगा। फिर आपने 2 पुष्प मालाएं देखी, अर्थात वो तीर्थ प्रवर्तन करने वाला होगा। जय हो, जय हो। तत्पश्चात आपने पूर्ण चंद्रमा देखा, इसका मतलब है वो 3 लोक में शांति प्रदान करने वाला होगा। जय हो। फिर आपने उगता हुआ सूर्य देखा है, अर्थात सर्व जगत में प्रतापवान होगा। जय हो। भगवान के अवतरण होने की जानकारी होते ही राजा दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बधाइयाँ गाई जाने लगती हैं। प्रत्येक हृदय खुशी से फूला नहीं समा रहा। इस प्रसन्नता पूर्ण वातावरण में रानी मरु देवी को देवियाँ तरह तरह के उपहार भेंट करती हैं। हे माता, मैं आपके लिए हार लाई हूँ। और माता को पहनाती है, पहना। स्वीकार है देवी। प्रणाम। मैं आपके लिए गलेदार श्रृंगार लाई हूँ। गले का श्रृंगार लाई है देवी, माता को दे रही है और माता गले लगा लेती। स्वीकार है। माता के लिए दर्पण लाई है। नौका सिंगार लाई माँ। द्वारे आई द्वारे आई द्वारे आई माँ, द्वारे आई द्वारे आई द्वारे आई माँ। तेरे लिए हो मेरी मैया मैं प्यारा श्रृंगार लाई माँ। तेरे लिए हो मेरी मैया मैं प्यारा श्रृंगार लाई माँ। दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव कार्यक्रम की अगली कड़ी के मनोहारी दृश्यों का। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की पावन नगरी सागर स्थित बांद्री के पुलिस थाना ग्राउंड परिसर में आयोजित किया गया। 20 से 26 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आरिका रत्न श्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आरिका रत्न श्री भावनामती माताजी सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध प्रसंग के दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना कर असीम शांति का अनुभव किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक महोत्सव समिति बांद्री, सागर, मध्य प्रदेश।